कोहे काफ के हसीन तरीन परिस्तान में सानिया नाम की एक निहायत खूबसूरत और दिलकश परी रहा करती थी। उसकी उम्र 20 साल थी और उसकी खूबसूरती का पूरे परिस्तान में कोई सानी नहीं था। उसकी सबसे खास और जादुई बात उसके पर थे, जो किसी खिले हुए सुर्ख गुलाब की पत्तियों की तरह इंतहाई शोक और दिलकश थे। एक दिन सानिया परी तजस्सुस के मारे अपने सुर्ख परों से उड़ते उड़ते एक पुर असरार वादी में जा पहुंची, जहां एक मक्कार और बदसूरत जादूगरनी का तिलिस्माती बाग था। उस बाग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुर्ख और चमकता हुआ जादुई अनार लटक रहा था। सानिया परी उसकी मसहूर कुन खुशबू से खुद को रोक न पाई और जैसे ही उसने अनार को छुआ, फजा में एक खौफनाक कहकहा गूंजा। जादूगरनी ने नमुदार होकर गरजदार आवाज में कहा, नादान परी, तूने मेरी इजाजत के बगैर मेरे फल को पकड़ा है और अब इसकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी होगी। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हमेशा के लिए इस अनार में कैद रहोगी। जादूगरनी ने फौरन अपना काला मंत्र पढ़ा और 20 साला सानिया परी को एक छोटी सी सुर्ख रोशनी की किरण में बदलकर उसी अनार के अंदर कैद कर दिया और उसे इंसानों की दुनिया की तरफ पूरी ताकत से उछाल दिया। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में एक निहायत खूबसूरत रियासत थी, जहाँ के नेक दिल बादशाह सरफराज और मलिका ताहिरा की आपस में बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे, मगर उनकी जिंदगी में एक ही दुख था कि शादी के 5 साल गुजरने के बावजूद उनकी कोई औलाद नहीं थी। बादशाह अक्सर मलिका को तसल्ली देते हुए कहता, हौसला रखो सकीना, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो हमारी फरियाद जरूर सुनेगा, तुम देखना एक दिन खुशियाँ जरूर आएंगी। फिर एक दिन उनकी दुआएं कबूल हुईं और मलिका ने एक इंतहाई खूबसूरत शहजादे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशी का समा था, मगर उसी रात महल की एक लालची खादिमा ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए शहजादे को अपने हम उम्र बेटे के साथ बदल दिया। मैं इस महल का वारिस अपने बेटे को बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी चाल चलनी पड़े। बादशाह और मलिका इस खौफनाक सच्चाई से बेखबर खादिमा के बेटे को ही अपना खून और शहजादा अरहम समझकर बेपनाह मोहब्बत से पालने लगे। अब महल में पलने वाला शहजादा अरहम 3 साल का हो चुका था। उसकी सालगिरह का दिन शानो शौकत से मनाया गया जश्न के बाद बादशाह और मलिका अपने शाही बाग में चल रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक अजीब और चमकदार जादुई अनार पर पड़ी। हैरत के मारे बादशाह ने जैसे ही उस अनार को खोला तो उसके अंदर से एक निहायत प्यारी सी छोटी बच्ची नमूदार हुई, जो दरअसल सानिया परी थी। जादू के असर से सानिया अपनी पिछली जिंदगी, परिस्तान और अपने सुर्ख परों के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी और एक आम 3 साला इंसान बच्ची बन चुकी थी। मलिका ताहिरा ने बेइख्तियार उस बच्ची को गले लगा लिया। यूं सानिया शहजादी बनकर महल में बड़ी होने लगी। वक्त तेजी से गुजरता गया और सानिया ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। 20 साल की उम्र को पहुंचते ही उसके अंदर सोई हुई जादुई ताकतें हल्के हल्के जागने लगी। उन ताकतों की लहरों ने दूर बैठी मक्कार जादूगरनी को फौरन खबरदार कर दिया कि सानिया परी अनार की कैद से आजाद होकर इस दुनिया में जिंदा है। जादूगरनी ने गजबनाक होकर सानिया को ढूंढने और हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा कर लिया। इसी दौरान महल का माहौल सानिया के लिए घुटनज़दा हो चुका था, क्योंकि शहजादा अरहम वक्त के साथ निहायत मगरूर, जालिम और लालची हो गया था। सानिया को अरहम का गुरूर और महल की झूठी शानो शौकत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो एक सच्चे और नेक दिल साथी की तलाश में अक्सर रात को आम लड़की बनकर महल से बाहर निकल जाया करती थी। एक रात दरिया के किनारे उसकी मुलाकात जैन नामी एक गरीब मगर निहायत रहमदिल मछेरे से हुई, जो दरअसल बादशाह का वही असली बेटा था जिसे खादिमा ने फेंक दिया था। सानिया ने देखा कि जैन अपनी पकड़ी हुई मछलियां गरीबों में मुफ्त बांट रहा है।
सानिया ने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा। क्या हुआ मैडम, क्या आपको भी मछली चाहिए? तुम खुद इतनी मेहनत करते हो, फिर मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो पैसों में कहाँ। ओह, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दैन है। और मैं सानिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैन की सादगी और उसका साफ दिल देखकर सानिया को उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। दोनों अक्सर मिलने लगे। जब मगरूर शहजादा एरहम को ये मालूम हुआ कि सानिया एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती है और उसे उसके बराबर लाकर खड़ा करने वाली है, तो हसद की आग में अंधा होकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। इस 2 कोड़ी के मछीरे को उठाओ और दरिया की सबसे गहरी लहरों में फेंक दो। सिपाहियों ने जैन को बेदर्दी से दरिया में फेंक दिया। उसके बाद एरहम सीधा सानिया के कमरे में गया। तुम्हारा वो मछीरा अब इस दुनिया में नहीं रहा सानिया। मैंने उसे मारकर दरिया की लहरों के हवाले कर दिया है। अगर आप उसे पसंद नहीं करते थे तो मुझे बता देते, उसे ऐसे मारते तो ना। ये खबर सुनाकर एरहम वहाँ से चला गया। सानिया सदमे से निढाल होकर अकेली अपने कमरे में ज़ारों कतार रो रही थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ऐन इसी लम्हे वो मक्कार जादूगरनी सानिया के कमरे में नमूदार हुई और उसे देखकर तंजिया अंदाज में बोली। तू मेरी कैद से निकलकर यहाँ इंसानों में आजाद हो गई सानिया, मगर आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस बार तू सबके सामने इस अनार में तब तक कैद रहेगी जब तक कोई तुझसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान खुद तुझे बाहर ना निकाले। जादूगरनी की बातें सुनते ही सानिया के जहन में एक जोरदार झटका लगा और उसे अपनी पिछली जिंदगी, परिस्तान और अपने सुर्ख परों के बारे में सब कुछ याद आ गया। इससे पहले कि सानिया कुछ कर पाती, जादूगरनी ने अपना काला मंत्र पढ़ा और सानिया को दोबारा उसी जादुई अनार में कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बादशाह, मलिका और एरहम कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि शहजादी सानिया की जगह कमरे में एक सुर्ख जादुई अनार रखा है। वो सब दहाड़े मार कर रोने लगे कि सानिया उन्हें छोड़कर चली गई है। मेरी बेटी को मार दिया तुमने। वो हमें मौजज़े की तरह मिली थी, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। एरहम को शदीद एहसास जुर्म होने लगा कि उसके गुरूर और जैन को मारने की वजह से ही सानिया कैद हुई है। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो फौरन महल से भागा और दरिया की तरफ गया, जहां किस्मत से जैन जिंदा बच गया था। एरहम जैन को लेकर जल्दी से महल वापस आया। जैन सीधा उस अनार के पास गया और सानिया की याद में फूट फूट कर रोने लगा। जैन के सच्चे प्यार से भरे आंसू जैसे ही उस जादुई अनार पर गिरे, अनार एक जोरदार रोशनी के साथ टूट गया। सानिया की पीठ पर उसके निहायत खूबसूरत और चमकदार सुर्ख पर दोबारा निकल आए और वो आजाद हो गई। अब सानिया इंसान होने के साथ साथ एक परी भी थी। जैन के सच्चे प्यार ने जादूगरनी का काला जादू हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसी हंगामे के दौरान महल की वो खादिमा, जो अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, रोती और कांपती हुई सबके सामने आ गिरी। उसने गिड़गिड़ाते हुए बादशाह और मलिका के कदम पकड़ लिए और अपना पुराना गुनाह कबूल करते हुए सच्चाई बयान कर दी कि जैन ही इस रियासत का असली शहजादा है और एरहम उसका अपना बेटा है। ये सच्चाई सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। एरहम पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। उसे अपने किए पर शदीद शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। एरहम बोझल कदमों से बादशाह और मलिका के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस महल में जो भी गरूर किया वो सब झूठा था। मेरा इस महल पर और आपके प्यार पर कोई हक नहीं। कहा। एरहम पलटकर जाने लगा तो बादशाह सरफराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो अरहम? खून का रिश्ता ना सही, मगर तुमने हमारे आंगन में बचपन गुजारा है। हमने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। मलिका ताहिरा ने भी रोते हुए जैन और एरहम दोनों को गले लगा लिया। आज से इस रियासत और मेरी तमाम जायदाद के 3 बराबर हिस्से होंगे। जैन, अरहम और मेरी प्यारी बेटी सानिया तीनों ही इस सल्तनत के बराबर के वारिस हैं। आखिरकार बादशाह ने निहायत धूमधाम से
सानिया परी और शहजादा जैन की शादी कर दी और सब हैप्पी फैमिली की तरह मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। मेरी कहानी देखने का शुक्रिया। अगली कहानी के लिए महा फेरी किंगडम के साथ जुड़े रहें।